ये जो आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग क्यों है, यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि गवर्नमेंट को ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो है उसको किस तरीके से देखना चाहिए। और 24-25 का उसने बोला आज की डेट में कि हमारे अंदर देश के अंदर में कहीं ना कहीं जो आज की डेट में ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सरकार ने भी इस चीज को भी सपोर्ट करने की बात की। हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री है खासकर वो भी यहाँ पर इसके ऊपर में फोकस कर रही है। रीजन क्या है, हमारे देश के अंदर में जो भी गेम हम लोग आज के डेट में खेल रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बाहर से आते हुए गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो गेम ऑफ लक क्या होता है, गेम ऑफ चांस जिसको नॉर्मली बोल देते हैं, और गेम ऑफ स्किल क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग क्यों है, यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि गवर्नमेंट को ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो है उसको किस तरीके से देखना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि आज की डेट में जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है आखिर किस तरीके से हमारे देश के ऊपर में इंपैक्ट डाल रहा है। क्योंकि जब ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने देश के यूथ के बारे में, ठीक है। यार ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब भी थोड़ा सा सांस लिए बिना कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं तभी ये खांसी आ जा रही है, ऐसे कैसे चलेगा। आप में से कौन कौन वीडियो गेम खेलता है, पहले आप लोग ये बताइए मुझे। आप में से कौन कौन वीडियो गेम खेलता है और किस किस ने अच्छे से जो है बचपन में वीडियो गेम खेले होंगे। उन्हें आते थे वो सांप सांप वाला, तो कम से कम खेला ही होगा, ठीक है। और कोई खेला हो या ना खेला हो, सांप वाला तो जरूर खेला होगा। वो सांप खाता है, लंबा सांप हो जाता है, वो तो कम से कम खेला ही होगा, झूठ मत बोलना, ठीक है। तो क्या क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। अभी रिसेंटली जो मैं बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आप लोग का आर्टिकल है ये नॉर्मल तरीके से आर्टिकल नहीं लिखा गया। इस आर्टिकल के अंदर में कुछ डायमेंशन आप लोग को ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात की जा रही है, जिसमें आप लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्शन की बात की जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ में जीएसटी को लेकर भी यहाँ पर कुछ बातें की जा रही है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जिससे आप लोग इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दो चीजें बताता हूं जो कि कई बार गेम्स के बारे में जब बातें करते हैं तो ये पॉइंट आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक तो होता है कोई गेम जब हम लोग खेल रहे हैं एक लक का गेम होता है। जैसे कि जब आप लोग लूडो खेलते हो तो यहाँ पर वो एक लक का गेम होता है, उसमें आप लोगों का कोई टैलेंट नहीं होता है। अब ये मत बोलना कि यार टैलेंट होता है लूडो फेंकना, ठीक है ना। वो कोई टैलेंट नहीं होता है। टैलेंट जैसा गेम होता है वो होता है चेस। अगर आप लोग चेस खेलते हो तो उसमें टैलेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसमें आप लोग को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप लोग लूडो खेल रहे हो तो उसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। सांप सीढ़ी खेल रहे हो तो उसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो कौन कौन लूडो खेलता है, कौन कौन सांप सीढ़ी खेलता है, तो ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर लूडो जैसे गेम है, ऐसे गेम को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रमोट कर रहा है, तो ये गेम जो है ये इस तरीके के गेम जो है वो बच्चों की इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाते हैं। ये गेम जस्ट टाइम पास गेम माने जाते हैं। पर लेकिन ये आप लोग चेस खेल रहे हो या फिर आप लोग कोई आउटडोर गेम खेल रहे हो जिसमें आप लोग पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो आप लोग को एक अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अभी इसी को लेकर बात की जा रही है जिसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में जो कि इकोनॉमिक सर्वे था 2024-25 का, उसने बोला आज की डेट में कि हमारे अंदर देश के अंदर में कहीं ना कहीं जो आज की डेट में ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सरकार ने भी इस चीज को भी सपोर्ट करने की बात की। हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री है खासकर वो भी यहाँ पर इसके ऊपर में फोकस कर रही है क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग चीजों को सिस्टमेटिक वे में हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसके चलते स्पोर्ट्स के ऊपर में फोकस देने की बात की गई। और दूसरा ये बोला गया कि चीजों को ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो रेगुलेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग के घर में जैसे मम्मी और पापा हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है पूरे के पूरे घर में नियम और कानून बना रखे हैं कि इस टाइम सोओगे, इस टाइम पर उठोगे, ये टाइम खाना खाने का हो गया, इस टाइम तक जो है तुम बिल्कुल पार्क में आ जाना चाहिए, वहां पर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सारे रूल और रेगुलेशन आप लोग के बना रखे हैं। तो ये हो गया चीजों को रेगुलेट करना कि भाई साहब इस हिसाब से इस नियम से सारे काम चलेंगे। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि भाई साहब ठीक है किसी भी टाइम सो जाओ, किसी भी टाइम उठ जाओ, जब मने खा लो, जब मने पी लो, अपना कभी आओ कभी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि आप लोगों को कोई ऊपर से आप लोगों को यहां पर बताने वाला नहीं है। आप लोगों के सर पे कोई नहीं बैठा है, अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या करने हैं। तो रेगुलेशन और डीरेगुलेशन में ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि यहां पर एम्पलीफाई की बात की गई, डी रेगुलेशन को लेकर यहां पर बात की गई कि चीजों को आप लोगों को क्या लगता है कि ज्यादा रेगुलेट होनी चाहिए, डी रेगुलेट यहां पर होनी चाहिए।
तो पर्सनली जो मुद्दा है यहाँ पर कि बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो कि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये बोला गया कि गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर गेट इसको यहाँ पर गवर्नमेंट को बाहर रहना चाहिए, इससे इस फील्ड में ज्यादा एंट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि डीरेगुलेशन को बोला गया कि आप लोग को डीरेगुलेशन में फोकस करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो डीरेगुलेट एजेंडे को यहाँ पर फॉरवर्ड करके चलेगी, तो और लोग इसके अंदर में आएंगे, अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। टारगेट क्या है बेसिकली, अगर आप लोग देखा चलो, टारगेट सरकार क्या करती है, जब किसी चीज को रेगुलेट करना होता है तो उसके पीछे बेसिक पर्पज रहता है टैक्स। जैसे नॉर्मली क्या बढ़ते हैं, जैसे जब क्रिकेट आप लोग देखते हो तो क्रिकेट में कई बार सट्टे बाजारी चलती है, तो सट्टे बाजारी लगाकर लोग जो है वो पैसा कमाते हैं। और पीछे से तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो क्रिकेटर थे उनका नाम भी आ गया था कि भाई साहब सट्टे बाजारी चल रहे हैं, सारी आज के डेट में यहाँ पर सट्टे लगाए जा रहे हैं। तो उससे सबसे बड़ी समस्या ये क्रिएट हो जाती है कि भाई जब रेगुलेट आप लोग करते हो तो कम से कम यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाती है यहाँ पर चीजें। पर लेकिन टैक्सेबल जब हो जाती है तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो गवर्नमेंट रेगुलेट करने लगती है और दूसरा यहाँ पर टैक्स लगाने लगती है। तो उसकी वजह से कई बार जो कोई नई नई इंडस्ट्री होती है जिसको नॉर्मली कहते हैं कि यार ये तो सनराइजिंग इंडस्ट्री है, सनराइजिंग सेक्टर मतलब जो अभी अभी बढ़ रहा है यहाँ पर और काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं यहाँ पर, तो गेमिंग इंडस्ट्री को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया सनराइजिंग सेक्टर। अगर यहाँ पर रेगुलेटरी और टैक्स रिलेटेड चैलेंज ये फेस करेगा तो इसके बढ़ने के चांसेस जो हैं वो आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे। और इसको लेकर कई सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं आज के डेट में। रीजन क्या है, हमारे देश के अंदर में जो भी गेम हम लोग आज के डेट में खेल रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बाहर से आते हुए गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे खुद के देश के अंदर में खुद के बनाए हुए गेम जो है वो आप लोगों को ना के बराबर आज के डेट में देखने को मिलेंगे, जबकि बाहर के देश के गेम जो है वो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग यूज करते हुए आज के डेट में नजर आ रहे हैं। तो ये रहता है कि क्यों ना हमारे देश के अंदर में जब आईटी सेक्टर इतना बढ़िया बना हुआ है तो हम अपने ही देश के अंदर में अपने खुद के गेम बनाएं। हमारे बच्चे जो आज के में गेम खेल रहे हैं तो हमारे ही देश के गेम खेलें, और हम लोग अपने देश के तो गेम खेले ही खेले, हम लोग उन गेम को जाकर एक्सपोर्ट भी करें। तो इसके चलते यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की भी बात की जाती है, क्योंकि अगर आप लोग इनको प्रॉपर इस तरीके से रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यहां पर इसलिए कहते हैं कि अगर रेगुलेट भी करना है तो आप लोग को प्रैक्टिकली रेगुलेट करना है। जैसे कि ऐसे नहीं भाई साहब, जैसे आज के डेट में आप लोग जीएसटी देखो, जीएसटी टैक्स हमारे देश के अंदर में लेकर तो आ चुके हैं, पर जीएसटी एक ऐसा सिस्टम हो चुका है कि आप लोग ये सोचो कि जैसे नहीं आप लोग मान लीजिए कोई पैंट पहन रहे हो या कोई शर्ट पहन रहे हो, तो मान लीजिए आप लोग एक शर्ट पहन रहे हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर शर्ट है आप लोग की, और ये जो पर्टिकुलर शर्ट है यहाँ पर, ये शर्ट बना दी पूरी की पूरी, ठीक है, इसके अंदर में बटन हो गए। इंटरेस्टिंग शर्ट। ये शर्ट जो है मान लीजिए शर्ट में यहाँ पर आप लोग कहीं जा रहे थे, शर्ट में यहाँ पर छेद हो गया, आप लोगों ने क्या किया, उस पर रफू करवा लिया, फिर यहाँ पे छेद हो गया, फिर यहाँ पे रफू करवा लिया, यहाँ से फट गई, यहाँ पे आप लोगों ने स्टिकर लगा लिया, फिर यहाँ से फट गई, यहाँ पर आप लोगों ने स्टिकर लगा लिया, फिर यहाँ पर थोड़ी सी नीचे से फट गई, आप लोगों ने कट काट कर इसको ऊपर कर लिया। तो ये हालत जीएसटी की हो रखी है। मतलब जीएसटी के रेट जीएसटी के अंदर में इतने ज्यादा बार चेंज करे जा चुके हैं कि यार आज की डेट में ये लगने लगा है कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं। हर तीसरे चौथे महीने में आप लोगों को जीएसटी के अंदर में सारी चीजें चेंज होती नजर आती है। कभी पॉपकॉर्न पर टैक्स लग जाता है तो वैसा पता नहीं चलता है, कभी यहाँ पर जो पानी पूरी वाले को जीएसटी के अंदर में पकड़ लेते हैं लोग यहाँ पर। तो मतलब कई बार रेटों को लेकर यहाँ पर दिक्कत रहती है। तो आप लोग अगर कोई भी चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, जैसे जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट किया जा रहा है, जो कि आप लोग आज के में कुछ भी खरीदते हो तो इनडायरेक्ट वे में टैक्स आप लोग पे करते हो, तो वही चीजें देखने को मिल रही है कि गेम को अगर आप लोग रेगुलेट करना चाह रहे हो तो यार प्रैक्टिकल तरीके से रेगुलेशन लेकर आना। ऐसा नहीं कि यार आप लोगों का मन कर रहा है बस हाँ रेगुलेट कर दिया और उसके बाद में वो बढ़ भी नहीं रहा है। क्योंकि जिस लेवल पर ये गेम बढ़ सकता है, ये बात की जा रही है कि आने वाले टाइम पर जो इस पर्टिकुलर अगर एरिया को, ठीक है, हम लोग लेकर चलते हैं तो बोला गया कि हम लोग काफी अच्छे से चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। कि लगभग 33,000 करोड़ की बात की जा रही है, कि एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि ये सेक्टर जो है मतलब 2023 तक जो है 33,000 करोड़, और 2028 तक जो है ये बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो 66,000 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बकायदा एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। और इसके अंदर में जब लोग इतने ज्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ पर गेम खेलेंगे और लोग इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर गेम को जो बनाने वाले होंगे, तो 2 से 3 लाख को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिलने वाली है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और जब आप लोग देखो, इसको कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर ये कैसे निकाल रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर में, जो मुझे पर्सनली लगा कि अगर आप लोग डायमेंशन देखने पर आ जाओ तो हम लोग अगर एक डायमेंशन में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यार गेम जो है ना वो बेकार चीज होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे।
हम लोग गेम को कैसे देख रहे हैं? अब जब इसको गेम को इकोनॉमी के साथ में जोड़ा जाए तो कैसे देखा जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि 2028 तक ये 66,000 करोड़ रुपए का सेक्टर हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल दिया कि भाई इससे 2 से 3 लाख जॉब जो है वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया यहाँ पर? इसके अंदर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी आज की डेट में यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो कोई ना कोई एप्लीकेशन बनाएगा, कोई ना कोई यहाँ पर गेम खेलेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया? जब कोई भी गेम खेलेगा तो ये बताया जा रहा है कि इसको लेने के लिए आने वाले टाइम पे 650 मिलियन ज्यादा स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो यूथ नए नए बच्चे जो हैं जो वीडियो गेम खेलेंगे यहाँ पर। तो अगर हम लोग आज के डेट में बात करें, एक तो हो गया यार हम लोग बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं कि गेम खेल रहा है गेम खेल रहा है, एक है कि बच्चों को इस लेवल पर डेवलप कर रहे हैं कि वो नए नए गेम डेवलप करें। और मार्केट में भाई साहब दुनिया की जो मार्केट है गेमिंग इंडस्ट्री की, हमारे देश के लोग जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री को खा जाए, ये आप लोग देख सकते हैं। और अब तो और भी शानदार काम हो गया है, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो ये एक ऐसी चीज हो गई है, अगर इसको हम लोग ढंग से लेकर चलेंगे तो भाई बहुत ही तगड़े लेवल पर हम लोग काम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन अब मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा यह है कि अगर इन चीजों को आप लोगों ने रेगुलेट किया और प्रैक्टिकली रेगुलेट नहीं किया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि 28% जीएसटी रेट रहता है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में इन द सेम कैटेगरी। मतलब समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर हरकतें क्या है? 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में। और ये रेट वही है जो कि आज के डेट में आप लोग गैम्बलिंग पर लगाते हो, लिकर पर लगाते हो, टबैको पर लगाते हो। यानी कि आप लोग गेमिंग इंडस्ट्री को इतनी मतलब इतने मतलब लो लेवल पर ले जाकर आप लोग इसको रख रहे हो कि इतने तकड़े वाले टैक्स लगा रहे हो। जैसे आप लोग ऐसा कोई गेम खेल रहा है तो आप लोगों को ये लग रहा है कि वो गैम्बलिंग कर रहा है, या फिर वो दारू पी रहा है, वो तंबाकू खा रहा है। तो ये तो यार एक इनोवेटिव चीज है, आप लोगों को इसको तो सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? इस इंडस्ट्री को जो इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से उसके ऊपर में टैक्स चेप रहे हो आज के डेट में कि उसको बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। यहाँ पर ये समझ सकते हैं। और कई सारे राज्य के बारे में बात की जा रही है, वो अलग अलग से रूल और रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक होता है गेम ऑफ लक, जिसको कहते हैं आप लोग यहाँ पर लूडो। लूडो क्या है? लक। लक से लूडो याद रख लेना आप लोग। मतलब आप लोग लूडो का जब वो फेंकते हो, वो गिट्टी रहती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पर्टिकुलर जो गिट्टी है वो ऐसी गिट्टी है कि आप लोग के हाथ में नहीं रहता कि क्या आएगा। आप लोग मत बोलना कि आप लोग महाभारत के शकुनी हो, जो चाहते हैं वही आता है। ये लो 4, ये लो 2, भाणजे कितने चाहिए भाणजे? पो 12 भाणजे ये लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि लक वाला गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर देखोगे यहाँ पर ये क्या है? ये माइंड का गेम है यहाँ पर। तो माइंड वाला गेम आप लोग को देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग को रेगुलेट करना ही है थोड़ा सा, तो ये करो कि जो ये लक वाले गेम है इनको हटाकर आप लोग कम से कम ये वाले गेम आप लोग रेगुलेट करो जिनमें बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गेम ऑफ स्किल को सपोर्ट करो, ना कि गेम ऑफ लक को। अभी क्या किया यहाँ पर राज्य के बारे में बात बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटका ने और यहाँ पर इसी के साथ में तेलंगाना ने, दो राज्य ऐसे हैं हमारे देश के अंदर में जिन्होंने बोला कि हम लोग गेमिंग को प्रमोट करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर कोर्ट की एक रूलिंग भी है। यहाँ पर कोर्ट भी यहाँ पर ये कहता है कि भाई साहब गेम ऑफ स्किल को लीगल तौर पर आप लोगों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, अगर प्रमोट करना है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन उसमें भी जो गैम्बलिंग वगैरह है वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से रोकनी पड़ेगी। तो इलीगल प्लेटफॉर्म आज के डेट में इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। देखो क्या तरीका होता है, आप लोग खुद सोचो, खुद बताना। आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल करना थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे देश के अंदर में अगर मान लीजिए कोई इंसान अगर 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, 100 रुपए कमा रहा है, और उस 100 रुपए कमाने वाले इंसान पर अगर आप लोग आज के डेट में 50% 50 रुपए टैक्स लगा रहे हो, तो वो 100 रुपए कमाए, उसने 50 रुपए उन्होंने तुमको टैक्स में दे दिए, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर अगर वो टैक्स को चोरी कर ले, यहाँ पर अपने 100 रुपए में से उसने टैक्स चोरी कर लिया, और टैक्स चोरी करने पर उसके 50 रुपए बच गए। अब अगर पता चल गया सरकार को, सरकार ने पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी लगाने के बाद में उसको सरकार को मान लीजिए 20 रुपए देने पड़ गए पेनल्टी के, अभी भी बंदे के 30 रुपए बच गए ना। तो यहां पर ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर में। अगर आज की डेट में आप लोग को रियलिटी में किसी चीज को प्रमोट करना है, तो राइटर ये कह रहे हैं कि 100 रुपए पर आप लोग अगर टैक्स लगाना है तो आप लोग कोशिश करो कि 5 रुपए टैक्स लगाओ, ठीक है। अगर कोई 5 रुपए पे नहीं कर रहा है, जो कि 100 में से 5 रुपए पे करने में इंसान के पेट में भी दर्द नहीं होगा, पर अगर कोई 5 रुपए पे नहीं कर रहा है तो उस पर 50 रुपए का पेनल्टी लगाओ, फिर भागकर 5 रुपए पे करेगा। पर लेकिन आप लोग क्या करो? आप लोग उल्टा काम कर रहे हो। आप लोग टैक्स ले रहे हो भर भर कर, अगर वो पे नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर में पेनल्टी कम लग रही है, और उसके चक्कर में इंसान आराम से चोरी कर रहा है। तो राइटर बड़ी इंटरेस्टिंग बात करे कि तुम चोरी करना सिखा रहे हो लोगों को, अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ पर, ठीक है। तुम खुद कह रहे हो कि वैसा हम तुमको कह रहे हैं तुम चोरी कर लो। तो राइटर कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर तुम चीजों को रेगुलेट कर रहे हो
तो रेगुलेट करने पर आप लोग 28% टैक्स लगा रहे हो यहाँ पर उनके ऊपर में आप लोग यहाँ पर। तो ये सही तरीका है कि तुम 28% टैक्स लगा रहे हो। इसके चलते वो क्या कर रहे हैं, वो इलीगल प्लेटफॉर्म पे काम करने लगते हैं कि यार इतना टैक्स पे ही क्यों करना है यहाँ पर। तो बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पर कि कितना जीएसटी लगाना है यार आप लोगों को, कितना यहाँ पर चीजों को डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क आप लोगों को लेकर आना है, तो तब चलकर ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। वरना हम लोग कह रहे हैं कि भाई 66,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होती जा रही है, तो कल को चलकर इस इंडस्ट्री में भी भाई साहब बाजी मारते हुए चाइना या फिर दूसरे एरिया के लोग जो हैं वो नजर आएंगे। और फिर यहाँ पर हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे जो हैं, उनके गेम होंगे, हमारे बच्चे खेल के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। तो क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो दूसरे का गेम खेल खेल के अपनी जिंदगी बर्बाद करें, या फिर तुम ये चाह रहे हो कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो खुद उस लेवल पर काम करें कि आज के डेट में अपने लेवल पर वो गेम को डेवलप कर लें, हमारे देश के बच्चे जो हैं वो एक बिजनेसमैन की तरीके से काम करते हुए नजर आए और उनके बनाए हुए गेम जो है वो दुनिया में चलते हुए नजर आए। तो कौन सी चीज आप लोग ज्यादा प्रमोट करना पसंद करोगे, बस आप लोग ये बता दो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पर्सनली मुझे लगा कि इसके ऊपर में काम करना चाहिए कहीं ना कहीं, और राइटर ने इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। और आप लोग एक बात ध्यान रखना, ऐसे ऐसे जो टॉपिक है वो रेगुलरली आप लोग को ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूजन में आप लोग मत आना, एक सेकंड। तो ये एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छा टॉपिक था मेरे हिसाब से पर्सनली। बाकी इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को हो सकता है कि इस तरीके के टॉपिक जो है वो कभी कभी देखने को मिले, क्योंकि ये रेगुलर वाले टॉपिक नहीं होते हैं। तो गेम ऑफ लक क्या होता है, गेम ऑफ चांस जिसको नॉर्मली बोल देते हैं, और गेम ऑफ स्किल क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो गेम ऑफ लक तो आप लोग लूडो याद रख लेना, ठीक है, और इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और हमारे देश के अंदर में आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया यहाँ पर, कि जब गेम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो गेम जो है उसको आज की डेट में हमारे देश के अंदर में कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है, जिसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब पहले भी मैंने आप लोगों से एक बार डिस्कस किया था कि भाई उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर यहाँ पर, तो पहले भी बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर में छापे गए थे कि ऑनलाइन इंडस्ट्री जो है वो कैसे बढ़ रही है, इलीगल इतना काम कैसे हो रहा है। तो इलीगल अगर चीजें आप लोगों को रोकनी है तो उसको प्रॉपर रेगुलेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने देखा ना कि मम्मी पापा जो है वो कई बार बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। हर बात के लिए उनको रोक-टोक करते हैं, वैसा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, फिर छुप-छुप के काम करने लगते हैं उनसे। तो ये गलत चीज़ है यहाँ पर। और दूसरी बात एक और बता दूँ इंटरेस्टिंग, ये तो आप लोगों से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन जाएगा कि भई जो आप लोग को ऑनलाइन गेमिंग जो है यहाँ पर, उसको अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे, तो संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है। तो 7वें शेड्यूल के अंदर में आप लोग को 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर में सरकार के ऊपर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम बना, वो कानून बना सकती है। दूसरी में राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरे में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो अगर कोई पूछे हमारे संविधान ने किसको ये काम दिया है कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, कौन सी लिस्ट में ये काम रखा गया है, तो याद रखना एंट्री नंबर 34 है हमारे संविधान के अंदर में स्टेट लिस्ट के अंदर में। यानी कि अगर किसी भी गेम को अगर रेगुलेट करना है, तो ये 7वें शेड्यूल में हमारे संविधान ने रेगुलेट करने का, कि इसके ऊपर में कानून बनाने का जो अधिकार है वो दिया गया है, किसके ऊपर, वो दिया गया स्टेट को यहाँ पर। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 28% आज की डेट में टैक्स लगाने की बात की जा रही है इसके ऊपर में। तो ये रेगुलेट करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। पर लेकिन ये भी समझना पड़ेगा साथ ही साथ में, हम लोगों ने बोल दिया कि इतनी जॉब क्रिएट होंगी, इतना पैसा बनेगा, इतना बिजनेस बनेगा। दूसरी साइड में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज की डेट में इसकी लत भी लगती है बच्चों को, और लत लगने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो माँ बाप के पैसे तक यहाँ पर निकालते हुए नजर आते हैं। उनके पैसे यहाँ पर ऑनलाइन जो है इन गेम्स में लगाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि एक बच्चे ने अपनी माँ की डेथ तक कर दी थी, उसकी माँ ने गेम खेलने से मना किया, उसको इतनी लत लग चुकी है। जो बच्चों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, तो इनसे डिटैचमेंट भी हम लोग को रखना पड़ेगा। जैसे चाइना के अंदर में रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, तो चाइना की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि वो चाइना जो है 3 इडियट में वो नहीं था, जो बेसिकली जो चतुर चतुर रामलिंगन अपने आप पढ़ाई करता था और दूसरे के कमरे में जाकर जो है वो क्या करता था, गंदी गंदी किताबें डालता था ताकि वो पढ़े ना, ठीक है। तो या तो तुम मेहनत कर लो या दूसरे को डाइवर्ट कर दो, दो ही तरीके होते हैं जिंदगी में सक्सेस पाने के उसके हिसाब से ठीक है। तो चाइना वही काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो उसने रेगुलेट कर दिया क्योंकि उसको पता है कि तुम सारी चीजें रेगुलेट कर सकते हो। अब भारत में इतना रेगुलेशन है नहीं है भाई साहब, तो भारत में गेम बेचे जा रहे हैं दबा दबा कर। अब हमारे बच्चे उन गेम को खेल खेल कर अपनी लाइफ जो है वो बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए कुछ ना कुछ इन चीजों का समाधान करना चाहिए, ताकि कल को चलकर पता चला हमारी जो यूथ है ना उसके पास में कोई स्किल है, ना उसके पास में कोई टारगेट है, बस यहाँ पर गेम खेले जा रहे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं। और दूसरी साइड में चाइना जो है वो ओलंपिक में मेडल पे मेडल चिपकाए जा रहे हैं।
तो सोच के देखो, इसको कहते हैं बिल्कुल चाइना ने सेम हरकतें कर रखी है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि सामने वाले को बर्बाद भी कर दो, अपने आप आगे भी निकल जाओ। तो ये बड़ा ही शानदार सा फंडा है जिंदगी में आगे बढ़ने का, जो कि चाइना फॉलो कर रहा है थ्री इडियट से इंस्पायर होकर। मुझे लग रहा है कि थ्री इडियट का जो कैरेक्टर है वो चाइना से इंस्पायर होकर हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, हालांकि थोड़ा सा अलग साइड में हो जाएगा, डीप हो जाएगा, पर लेकिन आप लोग समझ लेना इसको भी। अगर हम लोग कल को चलकर गेमिंग इंडस्ट्री को बोलते हैं कि तुमको रेगुलेट करना है हम लोग को, और हम लोग बोले कि तुमको इसमें काम नहीं करना है, तो गेमिंग इंडस्ट्री क्या करती है, कोर्ट के पास में चली जाती है और बोलती है कि बिजनेस करना हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर में। तो आप लोग अगर हमको बिजनेस नहीं करने दे रहे हो तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस यहाँ पर बना सकते हैं इसके अंदर में। ये बिल्कुल ऐसे ही है आज की डेट में कि आप लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं और आप लोगों को कोई रोके तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोई भी काम धंधा आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग आर्टिकल 19 भी यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं बेसिकली यहां पर, ठीक है। आर्टिकल 19 याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में उस टाइम भी जिक्र किया गया था। और दूसरा यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली 7वें शेड्यूल के अंदर में लिस्ट हो गया स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो हर तरीके से इसको देख लिया, ठीक है। इस आर्टिकल को अगर आप लोग उठाकर पढ़ोगे ना, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल की बात की गई है, ना इसमें आर्टिकल 19 की बात की गई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा यहां पर बता दी है। ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करा दिया मैंने। अगर ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे, इन्होंने ना चाइना के एंगल के बारे में यहां पर बात की है, तो मैंने चाइना का एंगल भी जो है वो आप लोगों को बता दिया, क्योंकि पहले कई सारे आर्टिकल पढ़ रखे थे तो वो वाले बता दिए। इन्होंने तो बस इसको रेगुलेट और डीरेगुलेट करने के बारे में बात की है, जीएसटी और किस तरीके से हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं, वो बातें इन्होंने की है। आप लोगों का कंप्लीट आर्टिकल मैंने यहां पर कवर आप लोगों का करा दिया है, ठीक है। राइट टू वर्क जो है फंडामेंटल राइट नहीं होता है, वो तो डीपीएसपी में आप लोगों को देखने को मिलता है। मैं फंडामेंटल राइट की बेसिकली बात कर रहा हूं। हाँ, आप लोग राइट टू वर्क भी ले सकते हैं, पर वो थोड़ा सा वो अलग लेवल पर रहता है, ठीक है। ये वाली कैटेगरी अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। 19 आर्टिकल मेन सटीक आप लोगों का यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 आप लोग यहाँ पर याद रखना, और आर्टिकल 19 के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, उनको जरूर याद रखना। वो बहुत बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं, तो उसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी।